जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 16 का भाग 1 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था अव्यय अथवा अविकारी शब्द। इसका मैंने फर्स्ट भाग पढ़ा दिया, जिसमें मैंने आप लोगों को क्रिया विशेषण के बारे में बताया। क्रिया विशेषण जो कि अव्यय का एक भेद है, एक प्रकार है। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसमें मैं आप लोगों को अव्यय के अन्य प्रकारों के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले संबंध बोधक अव्यय के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। संबंध बोधक अव्यय ये अव्यय का दूसरा भाग है, दूसरा प्रकार है। आप लोगों को मैंने बताया था कि अव्यय के 4 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और एक और होता है निपात। ये 5 प्रकार के मैंने बताए थे, तो जिसमें से मैंने क्रिया विशेषण आपको पढ़ा दिया। तो दूसरा जो है वो है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? जो अव्यय संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण है जैसे महेश के साथ खेलो, तो इसमें के साथ महेश के साथ संबंध बताया गया है। घर के बाहर कुत्ता खड़ा है, वह मेरे पास आया था, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। तो ऊपर लिखित चारों वाक्यों में के साथ, के बाहर, पास और के बिना शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर इनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, अतः ये संबंध बोधक अव्यय है। फिर है आपका संबंध बोधक अव्यय के भेद। संबंध बोधक अव्यय के निम्नलिखित 14 भेद हैं। कालवाचक में जैसे के पश्चात, के उपरांत, के अनंतर, के पहले, के बाद आदि। स्थानवाचक के अंदर, के भीतर, के बाहर, के नीचे, के ऊपर, के पीछे, के पास से दूर आदि। फिर है दिशावाचक यानी के दोनों ओर, की ओर, सामने, निकट आदि। फिर है कारणवाचक के कारण, के मारे। तुलनावाचक के आगे, के समान, के साथ, की अपेक्षा आदि। साधनवाचक द्वारा, जरिए, निमित्त आदि। संग्रहवाचक के अंतर्गत, तक, भर, मात्र, के, लगभग आदि। विरोधवाचक उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल आदि। उद्देश्यवाचक के लिए, के अर्थ, के खातिर आदि। सादृश्यवाचक के समान, के बराबर, के तुल्य, के योग्य आदि। व्यतिरेकवाचक अलावा, रहित, सिवा, अतिरिक्त आदि। सचरवाचक समेत, संग, साथ आदि। विषयवाचक नाम, विषय, के भरोसे आदि। विनिमयवाचक के बदले, की जगह आदि। तो ये आपके 14 संबंधवाचक मतलब संबंध बोधक के भेद हैं। अब इसमें विशेषता क्या है? इनके पहले के लगता है, के भीतर, के पीछे, के अंदर, के आगे, के नीचे, मतलब ये जितने भी शब्द लिखे हैं सबके आगे के लगेगा। इन संबंध बोधक शब्दों से पहले की लगता है। अब ये जो लिखे हैं जैसे और, भांति, खातिर, तरह, अपेक्षा आदि, तो इनके पहले की लगता है, जैसे की ओर, की भांति, की खातिर, की तरह, की अपेक्षा। ये फिर तीसरा है, इन संबंध बोधक शब्दों से पहले से लगता है, से पहले, से अलग, से दूर आदि। इन संबंध बोधक शब्दों के पहले कोई कारक चिन्ह नहीं लगता। अब जैसे पर्यंत है, और फिर क्या है? हाँ, पर्यंत है, तक है, तले है। पर्यंत, तक, तले,
पार, भर आदि। फिर है संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण में अंतर। कुछ अव्यय शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। जो कुछ अव्यय शब्द होते हैं वो अव्यय शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में एक जैसे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, आगे, पीछे आदि। तो क्रिया विशेषण के कालवाचक तथा स्थानवाचक अव्यय शब्द संबंध बोधक में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण में जो कालवाचक में प्रयोग होते हैं और जो किस में प्रयोग होते हैं, संबंध बोधक, वो ही संबंध बोधक में भी प्रयोग होते हैं, जैसे कालवाचक अथवा स्थानवाचक। तो जब कालवाचक या स्थानवाचक अव्यय शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब वे संबंध बोधक अव्यय बन जाते हैं, तथा जब वे क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो वे क्रिया विशेषण बन जाते हैं। मतलब जब क्रिया के पहले लगते हैं तो वो क्रिया विशेषण होते हैं, जब वो संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले लगते हैं तो पहले नहीं, संज्ञा और सर्वनाम के साथ जब उनका प्रयोग होता है तो वो क्या हो जाते हैं, संबंध बोधक होते हैं। अब जैसे संबंध बोधक देखिए कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। संबंध बोधक है और फिर इधर क्रिया विशेषण है। सुधीर के आगे आओ, तो सुधीर जो है वो संज्ञा है, तो उसके आगे उससे संबंध बताया जा रहा है तो ये संबंध बोधक होगा। अगर केवल कहा जाए आगे आओ, तो आगे आओ में तो ये क्रिया विशेषण होगा। आओ क्रिया है, इसके आगे लगा है। कौवा छत के ऊपर बैठा है, कौवा छत के ऊपर बैठा है, किसके ऊपर, छत के ऊपर, तो ये छत जो है वो संज्ञा है। ऊपर बैठ जाओ, ऊपर केवल बोला जाएगा तो वो ऊपर बैठने को कहा जा रहा है तो क्रिया विशेषण हो गया। घर के सामने उपवन है, घर जो है वो संज्ञा है। सामने देखो, ये विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो उपर्युक्त वाक्यों में के आगे, के ऊपर तथा के सामने शब्द संबंध बोधक अव्यय का बोध कराते हैं। आगे संबंध बोधक अव्यय का बोध कराते हैं, जबकि आगे, ऊपर तथा सामने शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, अतः ये क्रिया विशेषण अव्यय है। अब देखिए ये तो आपका संबंध बोधक हो गया। अब संबंध बोधक में क्या आपने सीखा, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे है प्रश्न, तो सबसे पहले आपको प्रश्न उत्तर लिखना है, संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा लिखनी है पहले प्रश्न का उत्तर, और दूसरे में संबंध बोधक के कोई 4 भेद उदाहरण से लिखिए। तो 4 भेद कोई भी आप लिख दीजिएगा, 14 दिया है, 14 में से कोई भी 4 आप लिख के उसके उदाहरण लिख दीजिएगा। फिर है उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। रावण सेना डैश मारा गया, वाक्य में सही संबंध बोधक शब्द की तरह के सहारे संग समेत, तो यहाँ समेत होगा। रावण सेना समेत मारा गया। स्थानवाचक संबंध बोधक शब्द है तो स्थानवाचक में के भीतर होगा। दिशावाचक संबंध बोधक शब्द है तो दिशावाचक में की ओर होगा। साधनवाचक संबंध बोधक शब्द है तो इसमें के द्वारा होगा। फिर है उचित संबंध बोधक चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डाकू दुकान के भीतर घुस आए, के बाहर तो घुसेंगे नहीं, के भीतर ही होंगे, तो यहाँ के भीतर होगा पहले में। घर के आगे नीम का पेड़ है तो दूसरे में के आगे भरा जाएगा। तीसरे में सोने से पहले दूध पी लो तो से पहले होगा, तीसरे में हो गया से पहले। चौथे में है सीता राम के साथ बन गई, के कारण बन गई नहीं, के साथ होगा, इसमें हो गया सीता राम के साथ बन गई। फिर 5वां है गरीबों की ओर ध्यान दो, तो 5वें में की ओर भरा जाएगा। 6वां है चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है, तो 6ठे में के ऊपर भरा जाएगा। मेरे सामने से हट जाओ, तो सामने होगा। तो ये तो आपका ये हो गया। फिर आपका चौथा एक्सरसाइज है निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो पहला है मेरे सामने बैठकर पढ़ो, तो इसमें हो जाएगा सामने। घर के बाहर चौकीदार खड़ा है, तो इसमें हो जाएगा चौकी के बाहर। कुएं के पास काफ़ी धूप है, तो यहाँ हुआ के पास।
पेड़ के ऊपर पक्षी नहीं है, तो यहाँ के ऊपर, सबके आगे रोना मत रो, तो यहाँ के आगे उसके साथ मत खेलो, तो यहाँ होगा उस, मतलब के साथ होगा यहाँ। फिर है ये एक्सरसाइज है कि निम्नलिखित वाक्यों में संबंध बोधक शब्दों के वाक्यों के सही के आगे सही का निशान लो, जो सही है। नमिता अंदर गई, तो नमिता अंदर गई, यहाँ यही स्थानवाचक कौन सा है, क्रिया विशेषण वाला है, तो ये नहीं होगा। विद्यालय मेरे घर से दूर है, तो मेरे घर से दूर है, तो यहाँ होगा क्या है, संबंध बोधक अव्यय, तो ये संबंध बोधक होगा, संबंध बता रहा है। दर्द के मारे मेरा सिर फटा जा रहा है, तो ये भी हो जाएगा संबंध बोधक। मैं आज दिल्ली जाऊंगा, तो ये नहीं होगा, गलत है। तो यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, ये भी नहीं होगा। फिर है वह डर के कारण बेहोश हो गई, तो ये हो गया। अंदर जाइए, ये नहीं होगा। फिर मेज के नीचे बिल्ली है, ये भी संबंध बोधक हो गया। तो ऐसे ही कुछ शब्द दिए हैं, इनसे आपको संबंध बोधक अव्यय के शब्द हैं, इनसे आपको वाक्य बनाने हैं, तो ये वाक्य बना लीजिएगा। फिर आपका आता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को मिलाते हैं, यानी जोड़ते हैं, वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे सिंह या मृग का शिकार करो, सिंह और या मृग, तो या के द्वारा दोनों को जोड़ा गया है। सीमा और माधुरी पढ़ने जाती हैं, तो यहाँ और के द्वारा जोड़ा गया। यह चित्र शिव और पार्वती का है, यहाँ भी और के द्वारा जोड़ा गया। वह आएगा तो मैं जाऊँगा, यहाँ तो के द्वारा जोड़ा गया। तो उपर्युक्त चारों वाक्यों में या और तथा तो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को मिला रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक योजक अव्यय के भेद, अब इनके भी भेद हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, एक है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक में क्या होता है कि जो शब्द समान स्थिति वाले अर्थात स्वतंत्र शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर जोड़ता है, उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मैं दाल, चावल और दही खाता हूँ तथा रात को सोते समय एक गिलास दूध पीता हूँ। सुनील ने पूरी कोशिश की लेकिन वह पास ना हो सका। तो ये जो नीले कलर से लिखे हैं, ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। ना तुमने मेरी मदद की, ना तुम्हारे दोस्त ने। मुझे आज बुखार है, इसलिए मैं आज स्कूल नहीं आ सकती। तो उपर्युक्त वाक्यों में और तथा लेकिन, ना, इसलिए शब्द दो समान पदों या वाक्यों को जोड़ते हैं, ऐसे शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद, इस अव्यय के निम्नलिखित चार भेद हैं। एक है संयोजक शब्द, तो संयोजक शब्द यानी जोड़ने वाले, और, तथा, एवं, अर्थात आदि। दूसरा है विकल्प शब्द, या, ताकि, अथवा, वा, अथवा आदि। विरोध दर्शक शब्द, पर, किंतु, लेकिन, अपितु आदि। परिणाम दर्शक शब्द, अन्यथा, अतः, नहीं तो आदि। फिर है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक में क्या होता है, जो शब्द किसी वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे शालिनी कल बीमार थी, इसीलिए विद्यालय नहीं आ सकी। मैं विदेश गया था, इस कारण तुम्हारे विवाह पर नहीं पहुंच सका। पिताजी ने कहा कि माताजी को तुरंत बुला लाओ। वह शीघ्र चला गया ताकि समय पर पहुंच सके। तो पीछे के चारों वाक्यों में इसीलिए, इस कारण की, ताकि शब्द दो ऐसे उपवाक्यों को जोड़ते हैं जिनमें एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद, इस अव्यय के निम्नलिखित चार भेद हैं। हेतु बोधक शब्द, क्योंकि, इस कारण आदि। संकेत बोधक शब्द, चाहे, तो भी, यद्यपि, तथापि आदि। स्वरूप बोधक शब्द, मानो, कि, यहाँ तक, कि आदि। उद्देश्य बोधक शब्द,
जिसकी, जिससे, ताकि आदि। तो ये जो था ये आपका व्यधिकरण का भेद हो गया। इसके भी 4 भेद हैं, उसके भी 4 भेद हैं। अब देखिए, 2 शब्दों, 2 वाक्यांशों या 2 वाक्यों को मिलाने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के 2 भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो शब्द समान स्थिति वाले शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जो शब्द किसी वाक्य के एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और, तथा, किंतु या एवं, अपितु, परंतु, अथवा आदि समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं, क्योंकि इसी कारण कि यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ताकि, मानो व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं। अब देखिए, इसके भी कुछ प्रश्न हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। समुच्चय बोधक की परिभाषा लिखिए। तो इसमें आपको समुच्चय बोधक की परिभाषा लिखनी है। फिर है समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। अब इसमें आपको समुच्चय बोधक के भेद कितने हैं, 2 भेद हैं, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और एक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो दोनों का नाम लिख दीजिएगा। समुच्चय बोधक के निम्नलिखित 2 भेद हैं, एक पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त समुच्चय बोधक शब्दों को छांट कर लिखिए। अब इसको छांट कर आपको लिखने हैं, इसमें से कौन सा समुच्चय बोधक है। तो तुमने दूध पिया अथवा नहीं, तो इसमें अथवा हो गया। वह परीक्षा नहीं दे सकी क्योंकि बीमार थी, तो इसमें क्योंकि हो गया। मुझे कैमरा या घड़ी चाहिए, तो इसमें या हो जाएगा। परिश्रम करो अन्यथा पास ना हो सकोगे, तो यह अन्यथा हो गया। मैं तुम्हारे पास आता परंतु पिताजी बीमार थे, तो परंतु हो जाएगा इसमें। फिर पौधा सूख गया क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो यहाँ क्योंकि हो गया। नित्य व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रह सको, तो इसमें ताकि हो जाएगा। यदि तुम खूब पढ़ोगे तो परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करोगे, तो इसमें तो हो गया। अब देखिए, कोष्ठक में से उचित समुच्चय बोधक शब्द रिक्त स्थानों में चुन करके भरना है। अब देखिए, पहले में जैसे लिखा है और या, तो ये मुझे मोटरसाइकिल या स्कूटर चाहिए, तो मोटरसाइकिल और स्कूटर चाहिए, तो दोनों तो नहीं चाहिए किसी को, तो या तो मोटरसाइकिल चाहिए या तो स्कूटर चाहिए। तो मुझे मोटरसाइकिल या स्कूटर चाहिए, तो यहाँ भी या भरा जाएगा। बगीचे में आम और लीची के वृक्ष हैं। केवल आम के वृक्ष तो केवल आम के अथवा केवल लीची के वृक्ष तो हो नहीं सकते। तो बगीचे में आम और लीची के वृक्ष हैं। बगीचा है तो बहुत बड़ा बगीचा होगा, तो उसमें कई तरीके के वृक्ष होते हैं, तो दूसरे में और भरा जाएगा। तीसरे में मैं आना चाहता था परंतु आ ना सका, तो इसमें और नहीं होगा। मैं आना चाहता था और आ ना सका, तो और नहीं होगा, और गलत है, परंतु आ ना सका, यहाँ परंतु हो जाएगा। ऐसा लग रहा था मानो आंधी आने वाली हो, यानी नहीं मानो होगा यहाँ। चौथे में मानो भरा जाएगा। पांचवा है मैं परीक्षा नहीं दे पाया क्योंकि बीमार था। मैं परीक्षा नहीं दे पाया इसलिए बीमार था, तो ये गलत है, क्योंकि होगा, यानी पांचवे में क्योंकि भरा जाएगा। मैं इंतज़ार में था कि आप आए तो घूमने चले, तो यहाँ छठे में की भरा जाएगा। वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके, तो यहाँ सातवें में ताकि हो जाएगा। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो ये तो हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित समुच्चय बोधक अव्ययों में से समानाधिकरण और समुच्चय बोधक तथा व्यधिकरण समुच्चय बोधक छांट कर अलग अलग कीजिए। अब देखिए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, अब इसमें से आपको छांटना है, जितने भी हैं सब छांट लीजिएगा। फिर है विस्मयादि बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि तीव्र मनोभावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे लिखा है वाह वाह कैसा सुहावना मौसम हो गया, मतलब ये खुशी, हर्ष, मतलब खुशी जाहिर हो रही है। बाप रे इतनी भयंकर दुर्घटना, तो ये आश्चर्य हो गया। छी छी इतनी गंदगी,
तो यहाँ घृणा हो गया। शाबाश, तुमने यह अच्छा काम किया, तो यहाँ शाबाश। तो उपर्युक्त वाक्यों में वाह वाह, बाप रे, छी छी और शाबाश शब्द क्रमशः हर्ष, आश्चर्य, तिरस्कार और प्रशंसा को प्रकट करते हैं, इसीलिए ये विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। ऐसे शब्दों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। अब देखिए, विस्मयादिबोधक अव्यय निम्नलिखित होते हैं। कैसे? शोक बोधक होते हैं, हाय, हे राम, आह, ओ आदि। विस्मय बोधक होते हैं, अरे, ओहो, क्या, सच, बाप रे आदि। फिर भय बोधक होते हैं, बाप रे बाप आदि। घृणा बोधक होते हैं, छी छी, थू थू, हट, अरे, अधिक आदि। फिर हर्ष बोधक होते हैं, शाबाश, वाह वाह, आहा, धन्य धन्य आदि। फिर संबोधन बोधक होते हैं, रे, अरे, अजी, अबे आदि। स्वीकार बोधक होते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक आदि। आशीर्वाद होते हैं बोधक होते हैं, जीते रहो, विजयी हो, दीर्घायु हो आदि। चेतावनी बोधक होते हैं, सावधान, होशियार, अरे, खबरदार आदि। तो विस्मयादि बोधक अव्यय के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। सावधान, आगे तीव्र मोड़ है। छी, कितनी गंदगी है। वाह, क्या छक्का मारा है। बाप रे, कितना बड़ा सांप। जीते रहो, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तो इसमें देखिए, दोहराए में एक विस्मयादिबोधक अव्यय की परिभाषा दी हुई है, और फिर यहाँ विस्मयादिबोधक अव्यय दिया है क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके विस्मयादिबोधक अव्यय के मतलब एक्सरसाइज हैं, इसको भी आप कर लीजिएगा। और लास्ट है आपका निपात। निपात क्या होता है? जो अव्यय शब्द वाक्य में किसी पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल दे देते हैं, वे निपात कहलाते हैं। निपात यानी अवधारक कहलाते हैं। ठीक है, निपात को अवधारक भी कहते हैं। अब जैसे है कि जयशील ने भी मुझे बुलाया है। जयशील ने मुझे बुलाया है, बुलाया भी है। तो जयशील ने भी मुझे बुलाया है, जयशील ने मुझे भी बुलाया है, जयशील ने मुझे बुलाया भी है। तो यहाँ 3 तरीके से भी का प्रयोग हुआ है। तो उपर्युक्त तीनों वाक्यों में भी का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर हुआ है, जिससे वाक्य के अर्थ में परिवर्तन, जिससे वाक्य के अर्थ में क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है। जिससे वाक्य के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। पहले वाक्य का अर्थ हुआ है क्या है कि जयशील के अलावा दूसरे ने भी मुझे बुलाया है। ठीक है, और दूसरे में क्या अर्थ हो गया? जयशील ने औरों को भी बुलाया है। तीसरे वाक्य का अर्थ हुआ है कि केवल बुलाया ही नहीं, साथ घूमने को भी कहा है। ठीक है, तीसरा है जयशील ने मुझे बुलाया भी है, तो इसमें और भी कोई काम करने को कहा गया है। तो अन्य निपात के जो उदाहरण हैं वो इस प्रकार हैं, तक, तो, भी, मात्र, ही, भर आदि। तो निपात वाक्यों में नया अथवा गहन भाव प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निपात जो होते हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि वो कैसे भाव प्रकट कर रहे हैं। तो जो वे शब्द वाक्य के किसी पद के बाद आकर वाक्य में नया भाव उत्पन्न करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। भी, ही, तो, भर, तक आदि प्रमुख निपात शब्द हैं। तो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें जितनी भी एक्सरसाइज है आप लोग कर लीजिएगा, और करके इसको अपनी कॉपी में भी कर लीजिएगा, और साथ ही याद भी कर लीजिएगा। तो ये हो गए आपके एक्सरसाइज। इसमें जितने भी हैं सब ये एक्सरसाइज आपको करने हैं। ठीक है, तो ये आप लोग कर डालिएगा और साथ ही याद कर डालिएगा। धन्यवाद।